धनेंद्र जी, एक बार मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि आपने जो बात बोली, आपने कहा बीजेपी हमला कर रही है, बीजेपी ने चरित्र पर सवाल उठाए हैं नाटक मंडली में। हाँ शाहजिया जी, आ रही हूँ मैं एक बार जरा अजय वर्मा जी के पास जाऊंगी, क्योंकि अजय वर्मा जी आरोप वो लगा रहे बीजेपी पर कि चरित्र पर हमला किया, लेकिन आप लोग कहाँ कम रहे हैं? आप लोगों की तो प्रतिक्रिया बीजेपी से पहले आ जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है चोर डकैतों का चेहरा दिख रहा है, वो तो सीधे कह रहे हैं, तो उस समय नहीं दिखा आपको जब गठबंधन करने जा रहे थे चोर डकैते हैं? देखिए सुचरिता जी, कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। कोई नेता अगर अपनी बात करके कह रहा है तो वो तो देश में लोकतंत्र है, इंटरनिम लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। अच्छा। अब रात मेरे ख्वाब में गिरगिट आया एक, और वो हिंदी बोल रहा था। मैं हंसा, मैंने कहा यार गिरगिट भी हिंदी बोल रहा है। उसने कहा कि आदमी हमसे ज्यादा खतरनाक हो गया है रंग बदलने में। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि वो पुरानी नेता नहीं है। अरे भाई, आप कितनी पुरानी नेता है भाजपा में, जरा देश को ये भी बता दीजिए कि आप कब आई थी भाजपा में, इससे पहले कहाँ थी? तो गिरगिट भी शर्मिंदा है इस चीज से। अच्छा, 9 साल भाई साहब, 9 साल पुराने। हाँ हो गए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, है तो सही ना। आप बेस तो नहीं है ना। अब दूसरा, आप इस्तीफे की बात कर रही हैं। हेमंत सोरेन ने, देखिए सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। प्लीज 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 आपके कांग्रेस इनसे कहिए ना, बोले ना थोड़ा। सुनिए हुड्डा जी, इनसे कहिए, आप पहले जवाब दीजिए। हेमंत सोरेन ने, देखिए सुन लीजिए, हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया दिल्ली में आने के बाद, ठीक है। एन बीरेन सिंह का मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है ना। आपने इस्तीफा लिया ना इस्तीफा दिया, कितनी शर्मनाक और निंदनीय है। वहां की बेटियों को किस तरह से बेइज्जत किया। आप इस्तीफा लेंगी एन बीरेन सिंह? अरेस्ट किया गया ना, उनका अरेस्ट था। नहीं, दोनों मामलों में फर्क ये है कि वहां अरेस्ट हुआ। एन बीरेन सिंह का फर्क नहीं है तो मानवता शर्मसार हुई। नरेंद्र जी को भी स्क्रीन पर, नरेंद्र जी आपने मणिपुर का इस्तीफा लिया ना, देश के प्रधानमंत्री वहां गए ना, प्रधानमंत्री वहां बोले। आपके बीच में बोलेंगे। अच्छा एक सेकंड अजय जी, समस्या ये है कि स्टैंड बड़ा डबल स्टैंड हो रहा है कांग्रेस का। आप यहाँ पर कवर फायर दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ नेता हैं जो खुलकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। अच्छा ये होगा, शायद यही वजह है कि गठबंधन हरियाणा के लिए हो भी नहीं पाया है, क्योंकि नेताओं के स्टैंड इस तरह से बदलते रहे। गठबंधन में आप समझ लीजिए, दीपक बाबरिया जी का, हुड्डा जी का, शैलजा जी का, जो एक कमेटी पावरफुल बनाई थी मधुसूदन। ठीक है, वो किसी और दिन बात करेंगे, वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा आतिशी सिंह है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, तो आज का मुद्दा हुआ। तो आतिशी, अगर उन्होंने आज आप पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री को ही बना दिया, ठीक है। अब इनका मैं आप, अच्छा मैं बता दूं, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, एक एक करके। ठीक है, एक बार अवधेश जी के पास जाओ, सुनील जी भी वेट कर रहे हैं। मैंने आपसे 10 सेकंड ये कहा कि इनका एक बाचिस गैंग है जो एक्टिव हो जाता है हर मुद्दे पर, जिसमें पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके कुछ गोलीबाज नेता सब तैयार हो जाते हैं। वो सारे के सारे इकोसिस्टम पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। आज वो सारे टीवियों पे वो गैंग शुरू हो गया। अच्छा, गैंग का काम ये है कि इस देश में सोशल फैब्रिक खत्म करिए, इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दीजिए, और अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो अच्छा ठीक है, एक करके, एक मिनट। अच्छा अजय जी हो गया, अब मैं संजय जी के पास भी जाऊंगी और अवधेश जी के पास। अवधेश जी 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, आप लीजिए 10 सेकंड लीजिए। अरे नहीं, आपने बोला सिस्टम को। अरे जी ऐसे नहीं है, हाईजैक नहीं हो सकती ना। आप एक मिनट 10 सेकंड जल्दी से उन्हें लेने दीजिए, मुझे बाहर की मेहमानों को मशीन में। अजय वर्मा जी ठीक है, हो गया। शाहजिया जी जल्दी से 10 सेकंड में मुझे अवधेश जी और संजय जी के, सुनील जी के पास। देखिए आपने अजय जी, डोंट डू दिस, यू आर इन दिस स्टूडियो। गिरगट की तरह रंग इन्होंने बदले हैं, कैसे गिरगट की तरह रंग बदल रहे हैं। यही वो पार्टी है जिसने बाकायदा हुड्डा जी के तहत पूरा बड़ा शर्मिंदा था। गिरगिट रात हंस रहा था, कह रहा आदमी बहुत ज्यादा। अच्छा ये ऐसे इस तरह के कमेंट्स शोभा नहीं देते हैं सर, ऐसे कमेंट्स शोभा नहीं देते, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा इस तरह एक गरिमा बना के रखेंगे डिबेट की, नहीं एक गरिमा बना के रखेंगे डिबेट की। मैं एक चीज सुनिए, मैं एक बार सुनील जी के पास भी जाऊंगी और अवधेश जी के पास। अवधेश जी, ये जो बात हुई आज, बीजेपी ने कह दिया पपेट सीएम है, वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज आज सुबह ही कह चुके थे कि जो भी बैठेगा उस कुर्सी में वो भरत की तरह खड़ाऊ रख के बैठेगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल की वापसी के इंतजार में बैठेगा। ये बड़ा क्लियर है कि वो कुर्सी, द चेयर बिलोंग्स टू अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपने इस्तीफा की घोषणा की, उसी में उन्होंने कहा कि मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं, जनता के बीच जाऊंगा, जनता जब मुझे निर्दोष कर देगी फिर मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लूंगा।
और आज आतिशी जी ने भी जब आई बाहर प्रेस से बात करने, तो उन्होंने भी कहा कि हमको कोई बधाई नहीं दे, अरविंद केजरीवाल जी का यह दुख का दिन है और हम तो तभी तक हैं जब आगे वो आ जाते हैं। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं ना। वो मुख्यमंत्री ऐसी हैं, जैसे हम मान लीजिए किसी ट्रेन में, बस में या कहीं जाते हैं कि कोई सीट रहती है तो भाई आप जरा इस सीट पर बैठो, मैं आऊँगा तो फिर बैठ जाऊँगा, जरा ध्यान रखो, या कोई चीज़ रख देते हैं। इतने के लिए आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए आतिशी जी को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा की वो नीति क्या होगी उस पर नहीं। मूल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप सचिवालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं करेंगे, तो उसमें रास्ता क्या था? तो रास्ता तो वही था ना कि जो एक इसमें से एक निकाल करके एक जो विश्वसनीय है, यानी चेहरा तो इनका होगा, सारी नीतियां सारी कुछ उनके होंगे, फाइल पर केवल उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं है कि आप पीछे से काम नहीं करेंगे, उसमें लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि एक एमएलए के रूप में आप सचिवालय में नहीं जाएंगे किसी को गाइड करने, ये सब तो सुप्रीम कोर्ट ने है नहीं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि इस जमानत की शर्त के अनुसार आप अगर अगली बार जीत के आएंगे तो आप सचिवालय जाएंगे, ये केवल इस समय की शर्त है। दूसरी बात जो आ रही है, यानी आप कह रहे हैं कि आतिशी सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाना एक मजबूरी है आम आदमी पार्टी के लिए। घनेंद्र जी, कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था, आपको किसी और को बिठाना ही था, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जो शर्तें रख दी थी कोर्ट ने, उसके बाद ये जरूर मजबूरी हो गई थी आपके लिए। उस पर एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर सुनील जी के पास जाऊं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों में बहुत निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, आप समझ सकते हो, क्योंकि इनका जो प्लान था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार खत्म कर दो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ दो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दो, वो सारी की सारी साजिश विफल हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी के जेल में रहने के बाद भी आम आदमी पार्टी एकजुट है। हमारा एक विधायक, पार्षद छोड़ो, एक कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए फिर भी सरकार चलती रही, जेल से आए फिर भी सरकार चल रही है, और यह सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में, आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में फ्री बिजली खत्म हो जाए, फ्री पानी खत्म हो जाए, महिलाओं की फ्री बस यात्रा खत्म हो जाए, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा रुक जाए, स्कूल अस्पताल के सारे काम रुक जाए, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद हो जाए, डॉक्टर बंद हो जाए। लेकिन आतिशी जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में दिल्ली का कोई काम नहीं रोकेंगे, और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा हमने प्रण लिया है।